डॉक्टर साहब, हमास की तरफ से ये भी तो कहा गया है कि हम गजा नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो वो गजा नहीं छोड़ेंगे तो बाकी यरगम वाली ये क्या इनके हवाले करेंगे? ये गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के हवाले करके जाएंगे। हमास अगर वहाँ नहीं रहेगी भाई, या तो देखें ना, या तो सारे के सारे मामला एक ही दिन में हो जाता, मुकम्मल सीज फायर और जो भी फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान था। ये तो इन्होंने उसको किस्तों में करवाया है ना। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो पहले खुद कहा था कि मैं चाहता हूँ कि ये, मुझे अच्छा नहीं लगता कि रोज़ उनकी परेड होती है और ये होता है, इसको एक दफ़ा करा के ख़त्म करो। फिर वो 60 दिन तक कैसे ले गए? तो अगर वो फ़र्ज़ करें कि सारे हमास के लोग अभी निकल जाते हैं वहाँ से, तो ये बाकी यरगमाली जो 50वें दिन छोड़ने, पहली किस्त अभी छोड़ेंगे, जैसे ही सीज़ फायर का ऐलान होगा तो 1000 कैदी छोड़ने पड़ेंगे, उधर 10 छोड़ेंगे वो, बाकी तो बाकी आते हैं जो जो हमास के पास हैं, और इधर से भी इसराइल की तरफ से भी वापस की जाएंगी बाकिया। ये अजीब सी रस्म है, लेकिन बहरहाल वहाँ पे रस्म है। तो इशू ये है सारा कि वो पहला चले, मैंने आपसे पहले भी कहना कि हमास जाए रहे दो रियासतें, एक तो ये है कि इन खबरों का क्या होगा, ये जो इंकिशाफात हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इनका क्या बनेगा? गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को ये कैसे बाकायदा, ये क्या किन को पता था, किन को नहीं पता था? अच्छा ये मैं आपको बताऊं, इसकी भी और किस्तें आएंगी, अब इसमें और लोग आएंगे, और ये अरब मीडिया में और हर जगह एक पूरी दुनिया में बेचैनी फैली हुई है, क्योंकि एक मिसट्रस्ट हमेशा बिट्रेयल का फैक्टर भी है। फ़लस्तीनियों में बिट्रेयल का फैक्टर हमेशा रहा है कि हमारे अंदर से मुखबरियाँ हुई हैं। मैं एक दफ़ा बहुत पहले, मैं थोड़ा सा वाकई बताऊँ, एक दफ़ा इनमें से कुछ लोगों से मैं मिला, तो वो एक किसी को मुखबिर को पकड़ के ले जा रहे थे, तो उसको मुखबिर को इन्होंने सज़ा देनी थी बड़ी सख्त। तो मैंने कहा यार ये ज़्यादा आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो ये कहते हैं हमने कोने में जाके उस मुखबिर को, हमने ये मुखबिरी कर रहा था हमारी, और हम इसको मारने से पहले कहेंगे कि भाई अगर हमसे गलती हुई है तो हमें अपना खून माफ़ कर देना, लेकिन ये कि हालात ऐसे हैं कि हम सिर्फ शक की बुनियाद पे, हमें तुम्हारे ऊपर शक है सबको कि तुम मुखबिर हो, तो हम इस शक की बुनियाद पे तुम्हें माने जा रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमारे इतने लोग यहाँ शहीद हो गए हैं, इतने लोग, तो इस बंदे में हमें शक, मतलब इतनी वहाँ पर बिट्रेयल की फीलिंग है कि अंदर मुखबरी। आप देखें ना, गजा के अंदर उन्होंने लोग छोड़े हुए हैं, उधर वो छोड़े हुए हैं, उधर जो एड पहुँचाने वाले हैं वो मदद दे रहे हैं, वो मदद दे रहे हैं, वही उसमें जाए। तो ये एक ऐसा कत्लेआम हो रहा है अभी भी, लेकिन वो एक फंस गया है, कहते हैं एक जगह फंस गए जाके। ऊपर से हुतीज़ ने कमाल किया है, हुतीज़ ने बीच में से कमाल ये कर दिया है कि उन्होंने कल फिर अटैक कर दिए, बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने मार दिए दोबारा इसराइल के ऊपर, और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो सीधा जाके ताड़ करके गिरे बेंगोरियन एयरपोर्ट पे, और साथ ही बेंगोरियन के साथ ही ये जो उनकी एजदाद बंदरगाह है उसके ऊपर गिरे, वो उस बंदरगाह पे भी गिरे, बेंगोरियन एयरपोर्ट फिर सारे मजे फिर बंद, और साथ ही उसके एशकलों का जो पावर प्लांट है उसको भी, उसमें भी आग लग गई। वो इसराइल, इतना ज़्यादा इसराइल के अंदर डैमेज हुआ कि वो इसराइली फौज गुस्से में आ गई, उन्होंने यमन पे अटैक कर दिया रात को ही फौरन। इतना इतना नुकसान पहुंचाया कल इसराइल को ये अच्छा, सारे मिसाइल अरब ममालिक ने, किसी ने नहीं रोका मिसाइल, जितने मिसाइल जा रहे थे उन्होंने जाने दिए कि जाओ इसराइल की तरफ जाओ, पहले तो रोक दिया, ये उन्होंने कहा जाओ जाओ सब जाएँ, जितने जा सकते हैं जाएँ। किसी अरब ममालिक ने कोई मिसाइल नहीं रोका, वो ताड़ ताड़ करके वो एक बेंगोरियन पे गिरा, एक उधर गिरा, एक उधर गिरा, एक उधर, आग लग गई बहुत जगहों पे। वो इसराइली फौज गुस्से में, उन्होंने कहा जाओ जाके सब उड़ा दो दोबारा। वो फिर इधर आए, उन्होंने फिर बॉम्बिंग की। ये फर्स्ट अगर देखें तो ये रात को उन्होंने ये एसएफ पोर्ट धमाकों से उड़ा दी, बहुत धमाके हुए यहाँ पे। यहाँ पर 25 जेट आए इसराइली फ़ौज के, और वो उन्होंने रास ईसा पोर्ट के ऊपर दूसरी बॉम्बिंग की, और तीसरी हुदैदा की पोर्ट की उन्होंने फुल बॉम्बिंग की यहाँ पे। और साथ ही वो वहाँ एक जहाज़ खड़ा हुआ था, वो जहाज़ जो है, ये तो बॉम्बिंग हुई है ना रात को, ये कल का है, कर्सी अल जज़ीरा में दिखा रहे हैं। ये जो है ये इन्होंने सैफ पोर्ट के ऊपर रास ईसा पोर्ट और ये उदैदा पोर्ट पे इस पे सारा कर दिया, लेकिन हुआ ये कि वहाँ एक जहाज़ खड़ा था। ये जहाज़ जो है ये नवंबर 2023 में जो अगवा किया था हुतीज़ ने, गैलेक्सी लीडर, वो जिसमें 25 यरगमाली थे, वो यरगमाली तो छोड़ दिए थे इस साल के शुरू में, उसमें फ़िलिपीन के लोग थे, उसमें मेरे ख्याल से यूक्रेन, रोमानिया, इधर 25 का स्टाफ था, वो छोड़ दिया, जहाज़ खड़ा था। वो जहाज़ को भी गोले लग गए इसराइल के। अच्छा वो जहाज़ जो है वो ये वही जहाज़ है जो दूसरे किसी मुल्क का झंडा वंडा लगा के जा रहा था, और जिसमें वो हमने वीडियो वगैरह भी उन्होंने जारी की थी कि वो पकड़ रहे हैं, भाग रहे हैं लोग सारे, वो चीज़। अब वो जहाज़ को भी आग लग गई।
वो जहाज़, अब वो जहाज़ को आग लगी तो इसराइल की तरफ से फिर ऐलान ये हुआ कि नहीं, इस जहाज़ को हमने खुद अटैक किया है, क्योंकि जहाज़ को जान के अटैक किया कि उसके ऊपर एक रडार लगाया हुआ है हुतीज़ ने, और हुतीज़ उस रडार की वजह से, चूंकि पूरे बहरा अमर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं और फिर वहाँ पे जहाज़ों पे अटैक करते हैं, इसलिए हमने जानबूझ के उस जहाज़ को अटैक किया। हालांकि हुतीज़ कह रहे हैं कि ये हम पे अटैक करने आए थे, इन्होंने जहाज़ को भी आग लगा दी, इनका अपना ही जहाज़ था। अब जहाज़ को आग लगी हुई है वहाँ पे, उसमें और निकल रहा। अच्छा, इसराइल की फौज वापस आ गई, मैंने कहा मज़ा चख लिया। अभी वापस पहुंचे थे, हुतीज़ ने फिर अटैक कर दिया। फिर जनाब 20-22 बैलिस्टिक मिसाइल फिर इसराइल के सर पे। अब ये उस वक्त हो रहा है जब वो नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं, और अभी जब जिस जगह ठहरे हुए हैं वो जनाब वहाँ पर दुनिया मुजाहरे करे हुए, जनाब अमेरिकन भी सड़कों पे निकल आए हैं, वो सारे निकल आए हैं, इसको पकड़ो इसको पकड़ो। वो लोग वहाँ निकल के मुजाहरे शुरू हो गए, फ़लस्तीनी, अमेरिकन, यूरोपियन, वो सारे निकल आए हैं नेतन्याहू के खिलाफ, ये कातिल है, वो मुजाहरे शुरू हो गए अमेरिका, एक रौला पड़ गया। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो सोच रहे होंगे इस वक्त कि ये हुआ क्या है। मतलब देखिए, अरब ममालिक जो हैं वो इनको उन्होंने इंगेज रखा है। ये मैं मानने को नहीं तैयार कि अरब ममालिक, देखिए अरब ममालिक कितने मोहतात रहे हैं अब इस पूरे अंदाज में, पूरे दौर में। मैंने आपको चंद रोज़ पहले एक बात कही थी, और मैंने कहा था कि मैंने किसी से पूछा जो किसी अरब मुल्क के उनके हुक्मरानों के बड़ा करीब, मैंने पूछा कि अगर ट्रम्प की कॉल आ जाएगी, शी की कॉल आ जाएगी तो किसकी सुनेंगे? उन्होंने कहा कि सुनेंगे ट्रम्प की, करेंगे वो जो शी कहेगा, शी जिनपिंग कहेगा। अब इशू ये सारा कि इस पूरे चक्कर में, इस दरमियान में, एक तो ये कि क्या अरब ममालिक को इल्म था या नहीं था, वो बिल्कुल उन्होंने डिस्टेंस रखा है। कोशिश ये थी कि ईरान और अरब ममालिक की आपस में लड़ाई हो जाए, वो भी नहीं हुई। कोशिश ये थी कि जनाब ईरान मुकम्मल तौर पे, वो भी अचीव नहीं हुआ। अब आप बैठ के 1000 दफ़ा कहते रहें कि वो तबाह हो गया सारा ईरान का, तो वो तो मजाक लगेगा। वो नेतन्याहू ने, दोनों ने बैठ के ये बात करनी थी। फिर ये बात करनी थी कि अच्छा जी हम इमदाद जारी करेंगे, वो इमदाद के खाक जारी करनी थी, वो तो इनकी अपनी, वो तो मीडिया सारा पीछे लग गया। उसके बाद ये है कि वो, अच्छा या तो होता ना बाइडन पे डाल देते सारा, बाइडन अपने दौर का हुआ, अच्छा सारा कुछ छोड़ दें, सारा कुछ होता। सबसे ज़्यादा पीछे लगा है वो इलॉन मस्क लगा है पीछे, कि मेरे पास तो पेपर है और मैं हो सकता है। अच्छा, इलॉन मस्क जो है उनका एक, उन्होंने अपने उनके सर्कल में उन्होंने कहा है कि मैं माफ़ी मांग लूँगा अरब अवाम से और फ़लस्तीनियों से। आपको पता है शुरू में जब ये हुआ ना जारी शुरू गज़ा की, तो इलॉन मस्क फ़लस्तीनियों से मिलने आ गए थे, फिर उन पर आईपैक का दबाव पड़ा और वो पीछे हट गए। तो उनका मौक़िफ़ फ़लस्तीनियंस के साथ रहा है शुरू में। और तो उनका कहना ये है कि उनके जो आसपास के लोग हैं, अमेरिका पार्टी के और भी तो ओहदेदार बनने शुरू हो गए हैं ना, ओहदेदार और अराकीन और ये वो सारे जो एक्स पे, तो वो जो है वो उन्होंने जो है वो ये कहा कि हमारे पास तो पेपर थे। ये तो बाकायदा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्रूव किया हुआ। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प इस पर डरे हुए हैं कि मैंने प्रूव किया हुआ है। ये बात सामने अगर आ गई तो वो अरब ममालिक, अच्छा आपके ख्याल से अरब ममालिक और बाकी दुनिया को नहीं पता होगा, वो सारे सो रहे हैं बैठ के। अब पोजीशन हो गई ऑकवर्ड कि भाई ये तो कत्ले, ये तो कंप्लीट प्लान बना के टोनी ब्लेयर साहब ने पेश कर दिया था कि ये जनाब और इसको जोड़ना है आईमैक के साथ, और बाकी ये बेवकूफ़ बना के रखो और इस तरह कत्लेआम करते रहो। ये जो वक्फा है बीच में, जिस दौरान एक वक्फा, एक ब्रेक आ गई ना, पहले तो शुरू में उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे बाइडन के आना है 20 तारीख को, 19 तारीख को स्टीव विटकॉफ सीज़ फायर करे, सीज़ फायर हो गई, खाना पीना लोगों को मिलना शुरू हो गया, एक जो पहला फैक्टर। फिर ये चढ़ाई दोबारा, ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो गया, ये शुरू हो गया। अब इस दौरान जो है, क्या ये प्लान बन रहा था कि अल्टीमेटली ये करना है वहाँ पे, और उसमें एक बगावत करवानी है मगरबी किनारे। अब महमूद अब्बास, यानी आप देखें ना, महमूद अब्बास जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी, उनको भी इंगेज किया हुआ है आपने, और साथ उनके खिलाफ एक दूसरी अरब रियासत खड़ी कर रहे हैं अब, जिसको सारे शेखों ने कहा कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। कौन आदमी है ये? और दूसरा आप ये वो हमास के अगेंस्ट फ़लस्तीनियों को आपस में लड़वा रहे हैं, वो जेल से छुड़वा के। और तीसरा ये कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स भेज दिए। और चौथा ये कि टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट एक नक्शे बना के दे रहा है कि अच्छा जी ये आईमैक के साथ जुड़ेगा, इसमें मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे और ऐसे होगा, और गैस पाइपलाइन भी। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये इस वक्त वहाँ पर, अब मैं बिल्कुल नहीं जानता कि ये या तो इस बार का ऐलान करके और हटो बचो हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि फिर हटो बचो कैसे होगा?
क्योंकि फ़लस्तीनी भी मौजूद हैं, अरब भी मौजूद हैं, जॉर्डन मौजूद है, इसमें सीरिया मौजूद है, इसमें जो सीरिया तो पीछे हट गया था वो गोलान वाली बात करके ना, क्योंकि उनके बारे में थोड़ा सा अहमद शरा के बारे में हुआ था, तो वो टर्की का बड़ा स्टांस है इसके ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, तो वो पीछे हट गए थे अहमद शरा, वो आगे नहीं गए। उन्होंने कहा गोलान की पहाड़ियाँ मिलेंगी तो फिर हम सोचेंगे इस पर बात। तो गोलान की पहाड़ियाँ चली गई तो फिर तो वो तो 74 वाले उस पर चले गए, तो वो बात रुक गई थी सारी, वो आज यूएई में। लेकिन मसला ये कि बाकी जगहों पर अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे, नेतन्याहू क्या करेंगे, क्या वो सीज़फायर का ऐलान करेंगे? और सीज़फायर एक दिन की भी कर देना तो ये 1000 बंदा रिहा हो जाएगा, जिसमें मरवान बरगूती है। और क्या श्योरिटी है कि ये जो मीडिया में डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं सामने ये नहीं आएंगे? तो ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो इंतहाई पेचीदा है। जो भी जियो पॉलिटिक्स आगे दुनिया की जन्म लेगी उसमें कहीं इन बेगुनाह फ़लस्तीनियों का जो खून है वो उसमें शामिल होगा। लेकिन आप देखें प्लानिंग क्या हो रही होती है और सामने क्या चीज़ आ जाती है कि नेतन्याहू और ट्रंप दोनों आज मीडिया से भागे हुए हैं। मतलब वो कह ही नहीं सकते कि ये डॉक्यूमेंट नहीं था, वो ओरिजिनल। वो आप सारे के सारे अपने पसंद की मीडिया को बुला लेंगे, कोई तो होगा, और मुजाहरे हो रहे हैं बाहर। तो अब इसमें यह है कि ये सारा हो गया इनका प्लान जबरदूस, ठीक है। और अब इसमें से क्या निकलता है ये देखते हैं। नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप जब नेतन्याहू के साथ जलवा फरोज होते हैं तो क्या बयान करते हैं। अब तो कुछ आगे ही बात करेंगे तो लोगों को सुकून होगा। अब तो ये जो पुरानी बातें थी ना सारी 60 दिन और ये 15 दिन और 20 दिन, बात उससे आगे निकल गई है। अब तो इनको बात कुछ ऐसी करनी पड़ेगी कि लोगों को इस बात का एहसास हो कि हमसे झूठ नहीं बोला गया, धोखा नहीं दिया गया। क्योंकि अरब ममालिक भी, उनकी क़यादतें भी इस वक्त जो है वो भी, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना। लेकिन वो मुकम्मल राइट साइड पे हैं। वो उन्होंने तारीख का सही रास्ता इख्तियार किया। सऊदी अरेबिया, टर्की, ये सारे मुल्कों ने कि ठीक है हम देखते हैं सारा। और देखें ना सऊदी अरेबिया ने ये सारी मीटिंग्स की, अरब लीग का इजलास हुआ, प्लान पेश हुआ, सारा कुछ हुआ। वो पता चला आप साइट के अंदर उन मुल्कों के बारे में दूसरा प्लान टोनी ब्लेयर तैयार कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी चीज़ है जो अगले 24 से 40 घंटों में वाज़ेह हो जाएगी। कहाँ खड़े हैं ट्रंप और कहाँ खड़े हैं नेतन्याहू और कहाँ खड़ी है दुनिया।